लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लगे। पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लगातार देश में बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे उसको जारी किए गए। इसके बाद एक तरफ विपक्ष पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग में लगा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार विपक्ष पे लगातार हमला कर रही है और जात पात पर देश को बांटने का आरोप लगा रही है। पूरे देश की राजनीति जो है अब इसी पर बटी हुई या यूं कहें फंसी हुई नजर आ रही है। अब इस मामले में राजनीति रणनीतिकार और बिहार में जन सुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महागठबंधन पर तगड़ा निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जातीय गणना करवा रहे हैं, इसके लिए उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। जातिगत गणना को अंतिम दाव के रूप में खेला जा रहा है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नया पार लग जाए। नीतीश कुमार 18 वर्षों से सत्ता में है और अब क्यों जातीय जनगणना करा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 वर्षों से याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, जातिगत गणना राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। बिहार सरकार ने जो कराया है वो सर्वे है। तो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए।